एक जंगल में डॉली नाम की एक चिड़िया अपनी बेटी गौरी के साथ रहा करती थी। वह बहुत गरीब थी। उसके पास रहने के लिए छोटा सा मिट्टी का घर था। वहीं दूसरी तरफ एक रह रहा जॉनी नाम का कौवा अपने बेटे टॉनी के साथ रहा करता था। जॉनी कौवा बहुत अमीर था तथा उसके पास रहने के लिए एक आलीशान घर भी था। कुछ दिनों के बाद जॉनी कौवा के बेटे का बर्थडे आने वाला था। इसलिए जॉनी कौवा का बेटा अपने पापा से बोलता है, पापा पापा, मेरा बर्थडे आने वाला है। आप मेरा बर्थडे मनाओगे ना पापा? और हाँ, आप मुझे ढेर सारा गिफ्ट भी ला कर दोगे ना? आप बोलो ना पापा, मेरा बर्थडे आप मनाओगे ना? अरे हाँ हाँ जॉनी बेटे, मैं आपका बर्थडे जरूर मनाऊंगा और खूब धूमधाम से मनाऊंगा। ऐसे भी हमारे पास पैसों की कमी है क्या? मैं आपका बर्थडे जरूर मनाऊंगा और बहुत अच्छे से मनाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ रह रही डॉली चिड़िया की बेटी गौरी का भी जन्मदिन बहुत नज़दीक ही आ रहा था। इसलिए डॉली चिड़िया की बेटी गौरी अपनी माँ से बोलती है, माँ, मेरा जन्मदिन आने वाला है। आप मेरा जन्मदिन मनाओगी ना? आप मेरा जन्मदिन क्यों नहीं मनाती हो? यहाँ सभी पक्षियों का जन्मदिन होता है। वो लोग मुझे चिढ़ाते हैं कि गौरी का तो जन्मदिन भी नहीं मनाया जाता। मगर बेचारी भोली डॉली चिड़िया अपने बच्चे को कैसे समझाए कि वह गरीब है, वह ये सब नहीं मना सकती। फिर भी वह अपनी बच्ची का दिल नहीं दुखाती है और वह अपनी बेटी से बोलती है, अरे मेरी प्यारी बेटी चिड़िया रानी, इस बार मैं आपका जन्मदिन मनाऊंगा। आप चिंता ना करो, अब से आपको कोई भी नहीं चिढ़ाएगा। एक तरफ तो वह डॉली चिड़िया अपनी बेटी का मन रखने के लिए ये सब बोल देती है, वहीं दूसरी तरफ वह चिंता भी करने लगती है कि मैं अपनी बेटी का जन्मदिन के लिए पैसा कहाँ से लाऊंगा। ये सब वो एक दिन पेड़ पर बैठकर सोच रही थी कि तभी वहाँ अचानक चिड़िया की दोस्त बुलबुल कबूतर आ जाती है और वह चिड़िया से बोलती है, अरे डॉली चिड़िया बहन, तुम क्या सोच रही हो? और तुम ऐसे अकेले क्यों बैठी हो? अरे क्या बतलाऊं बुलबुल बहन, मेरी बेटी गौरी का जन्मदिन आने वाला है और मैंने उससे जन्मदिन मनाने का वादा किया है। अरे, तो इसमें चिंता करने की कौन सी बात है? ये लो, तुमने मुझे जो रुपए दिए थे वो तुम मुझसे ले लो और गौरी का जन्मदिन मनाओ। और हाँ, गौरी के जन्मदिन पर मुझे जरूर बुलाना। डॉली पैसा रख लेती है और वह दोनों वहाँ से चली जाती है। लेकिन जैसे ही यह सब बात जॉनी कौआ को पता चलता है, वह तुरंत बुलबुल कबूतर के पास आकर बोलता है, अरे वाह, सुना है डॉली चिड़िया अपनी बेटी का जन्मदिन मना रही है। भला इन गरीबों के घर जन्मदिन कब से मनाया जाने लगा? खैर छोड़ो, मुझे इससे क्या लेना है। इतना कहकर जॉनी कौआ वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों के बाद जॉनी कौआ के बेटे टॉनी का जन्मदिन आ जाता है। वहाँ सब आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादा काम होने के कारण जॉनी कौआ अपने ऑफिस से नहीं आ पाता है। जन्मदिन में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, बस कमी थी तो टॉनी के पापा जॉनी की। बर्थडे मनाया गया तथा टॉनी कौआ को ढेर सारा गिफ्ट मिला। लेकिन सभी के जाने के बाद टॉनी कौआ सोचा, अरे यार, ऐसा बर्थडे का भी क्या मतलब जिसमें मेरे पापा ही नहीं आ सके? ऐसा बर्थडे नहीं होता तो ठीक रहता। आप बर्थडे नहीं करते पापा, लेकिन आप मेरे पास आकर मुझे अपना आशीर्वाद तो दे देते। इतना पैसा होने का क्या मतलब? मेरा पूरा जन्मदिन ही बेकार हो गया। अब नहीं मनाना मुझे अपना जन्मदिन। इतना कहकर जॉनी कौआ रोने लगता है। वहीं दूसरी तरफ डॉली चिड़िया की बेटी गौरी का भी जन्मदिन आ जाता है। डॉली चिड़िया अपनी बेटी के जन्मदिन में ज़्यादा कुछ तो नहीं कर पाती, लेकिन जितना भी करती है अपने हिसाब से ठीक ही करती है। गौरी के बर्थडे में गौरी की माँ तथा बुलबुल कबूतर रहती है। तभी डॉली चिड़िया अपनी बेटी गौरी से पूछती है, गौरी बेटी, आज तेरा बर्थडे मनाया जा रहा है, तुझे कैसा लग रहा है बेटी? अरे माँ, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि आप मेरा जन्मदिन मना रही हो। लेकिन गौरी बेटी, तुम मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लिए कोई भी गिफ्ट नहीं ला सकी। अरे मेरी प्यारी माँ, आप बहुत अच्छी हो जो आपने मेरे लिए इतना सुंदर केक लेकर आई। मैं जानती थी आप मेरे लिए केक नहीं ला सकती, फिर भी आपने मेरे लिए इतना सुंदर केक
लाया। मैंने सोच लिया था कि अगर आप मेरे लिए केक नहीं लाओगी फिर भी मैं अपना जन्मदिन ऐसे ही मना लूँगा। आप मेरे पास रहती हो तथा मुझे इतनी प्यारी प्यारी लोरी सुनाती हो, यह कोई गिफ्ट से कम है क्या? चलो माँ, आप मुझे एक सुंदर सी गीत ही सुना दो। अरे मेरी प्यारी बिटिया चिड़िया रानी, तुम बहुत समझदार हो गई हो। मैं तुम्हारे लिए गीत जरूर गाऊंगा। सुंदर है तू, बहुत प्यारी है तू, तो गुड़िया चिड़िया रानी है तू, मेरी प्यारी बेटी तुम न्यारी हो तुम, तो ही जीवन तू हमारी हो तुम, सुंदर हो तुम, बहुत प्यारी हो तुम। लोरी सुनकर गौरी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और फिर गौरी का बर्थडे मनाया जाता है। गौरी चिड़िया अपनी माँ का बहुत बहुत धन्यवाद करती है तथा बहुत खुशी मनाने लगती है। ऐसे आपको किसका बर्थडे अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताएं। इस कहानी के सीख, कोई पैसों का गरीब हो सकता है लेकिन किसी को दिल का गरीब नहीं होना चाहिए।